मेरा दिन तो बहुत ही अच्छा था। लगता है भोले बाबा की नगरी अब धीरे धीरे मुझे भी अपना बना रही है। जय भोलेनाथ। आज हमारे थिएटर रिहर्सल में एक स्थानीय एनजीओ की टीम आई थी। वो लोग सबकी थाली में भोजन इस कॉन्सेप्ट पर एक मुहिम चला रहे हैं और उसके लिए पूरे काशी में उन्हें 50 नुक्कड़ नाटक करने हैं, जिसके लिए उन्होंने मेरा सिलेक्शन किया है, और वो भी बतौर हीरो। इसीलिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। अब एक बात बोले प्रथम भैया, शौक जब प्रोफेशन बनता है तो उसकी खुशबू चारों ओर फैलने लगती है। अब हम आपका पहला नुक्कड़ नाटक स्वयं आएंगे भैया, पूरी सभा के साथ देखने। वाह नेताजी, आजकल आप भी बड़ी बड़ी की बातें कर रहे हैं, जीजू और साक्षी दीदी की तरह हैं। चलिए बताइए, आपका दिन कैसा था? ये हमारा दिन उतना खास नहीं था, मतलब सामान्य ही था। जो पार्किंग वार्किंग का समस्या चल रहा था यूनिवर्सिटी में, उसको सॉल्व कराए, और मैदान में ना थोड़ा घास वास उग गया है, उसका कटाई छटाई करा रहे थे। मतलब कुल मिला के दिन सामान्य था हमारा। और बाकी छोटी अम्मा को देख के हमारा दिन तो वैसे ही अच्छा हो जाता है। तो अब जा रहे छोटी अम्मा के साथ खेलेंगे शतरंज और हराएंगे उनको आज। हम आपको हराएंगे चाचू। हाँ चलो चलो। फिर शाम 7:30 बजे देखिए शो कैसे मुझे तुम मिल गए। तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ प्यारी सी झलकियां। बेटा तू टेंशन मत ले, तूने कुछ नहीं किया है। किया है। अमृता भवानी स्टेटमेंट्स का मर्डर, फॉरेंसिक टीम को गन पर इन्हीं के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। सबूत लेकर आने को कहा था ना विराट, ले आया हूं। रात 8 बजे देखिए जी टीवी का सबसे हिट शो भाग्य लक्ष्मी। तो आइए आपको दिखाते हैं भाग्य लक्ष्मी की कुछ शानदार झलकियां। अनुष्का मेरी वाइफ है, जैसे लक्ष्मी तुम्हारी। अब सारा डेटा सेफ है। एजे वेल डन, ये पेन ड्राइव मेरे को दे दो। लक्ष्मी आई लव यू। फिर रात 8:30 बजे मिलिए हमारी प्यारी जागृति से शो जागृति एक नई सुबह में। तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ प्यारी सी झलकियां। याद गवाह है, जब जब खुशी आया है बस्ती में, मनुष्यत भी लाया है। कोनो चीज बेसी आसान दिखे, समझ लो कि तूफान के आने के पहले का शांति है। बाप बेटी मिलकर सबको बस्ती में बचाना चाह रहे हो ना? भी देखते हैं कि इस बार तुम किस किस को और कैसे बचाव कर रहे हैं। वो बस्ती भी इसी तरह जलकर राख हो जानी चाहिए बल्लू। रात 9 बजे देखिए जी टीवी का एक खूबसूरत शो कुमकुम भाग्य। तो आइए आपको दिखाते हैं इस खूबसूरत शो की कुछ खूबसूरत झलकियां। तुम अच्छी हो, मैं ब्लेस्ड हूं कि तुम मेरी लाइफ में हो। वरना कुछ लोग हैं जिनके लिए मुझे लगता है कि अगर वो मेरी लाइफ में नहीं आए होते तो मैं ब्लेस्ड होता। फिर रात 9:30 बजे देखिए शो जाने अनजाने हम मिले। तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। मेरे कंगन कहाँ है जो मैंने तुझे दिए थे? शायद कहीं रख के भूल गई होंगी। कहाँ भूल गई? मैं सुबह उठी, किचन के बाद ब्रेकफास्ट करने डाइनिंग टेबल पे आई और जल्दी जल्दी में वहीं भूल गई। मुझे वो रास्ता बनाना चाहिए जिससे उन्नति अपने ससुराल वालों से तंग आकर अपने मायके वापस आ जाए। और उस नए रास्ते पर मील का पहला पत्थर लगाने का प्लान ही तो लेकर आपके पास आया हूं मैं माँ। रात 10 बजे देखिए हमारी प्यारी वसु को शुभ वसुधा में। तो आइए आपको दिखाते हैं कि वसुधा में क्या चल रहा है। पहेलियां बुझाना बंद करो सारिका, साफ साफ कहो कहना क्या चाहती हो। सबके चहेते हनुमंत और उनकी गवारन छोरी ने अपने घर में ऐसा कुछ छुपा के रखा है कि वो बिल्कुल भी ना चाहते थे कि आपके सामने आए। और इस झूठ में उनका साथ देव, अवि और आपकी प्यारी सावित्री ने भी दिया है। ये सब क्या चल रहा है? मासा तुम बीच में मत बोलो देव। भाभी सा ने सवाल इस नौकरानी से किया है, जवाब भी यही देवेगी। संगति मिलती है और अच्छे लोगों की संगति मिलने से आपके अंदर एक अच्छी ऊर्जा आती है, समझे? There you go, जीजू 2.0। तो चलिए नेताजी, इसी बात पर हम आपको एक प्रसंग सुनाते हैं जो हमारे गुरुजी ने हमें सत्संग के ऊपर सुनाया था। और इसके बाद आप ही फैसला कर लेना कि सत्संग महत्वपूर्ण है या नहीं। सुनाइए। सुनाओ सुनाओ। एक बार देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सत्संग की महिमा सुनने का अनुरोध करने लगे। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, तुम इमली के पेड़ के पास चले जाओ, वहां तुम्हें रंग बदलने वाला एक प्राणी मिलेगा। वो सत्संग की महिमा जानता है, वही तुम्हें समझाएगा। नारायण नारायण का घोष करते हुए नारद मुनि इमली के पेड़ के पास पहुंचे और वहां उन्होंने एक गिरगिट को देखा।
जो रंग बदलने के लिए जाना जाता है। नारद मुनि ने उस गिरगिट से सत्संग की महिमा के बारे में पूछा। नारद मुनि का प्रश्न सुनते ही गिरगिट पेड़ से नीचे गिरा और उसके प्राण निकल गए। आश्चर्यचकित नारद मुनि नारायण नारायण जपते हुए वैकुंठ आए और उन्होंने श्री हरि विष्णु भगवान को सारी बात बताई। भगवान श्री हरि विष्णु ने मुस्कुराते हुए नारद से कहा कि वो नगर के एक धनवान के घर जाए और वहाँ पिंजरे में बंद तोते से सत्संग की महिमा पूछे। नारद जी वहाँ पहुँचे और तोते से सत्संग का महत्व पूछा। नारद जी की बात सुनते ही तोते की आंखें बंद हो गई और उसके प्राण भी निकल गए। अब नारद मुनि बहुत बुरी तरह से घबराकर भगवान विष्णु के पास लौटे और पूछा कि क्या सत्संग का नाम सुनकर ही मर जाना सत्संग की महिमा है? इस पर भगवान हंसते हुए बोले, ऐसा नहीं है नारद। सत्संग की महिमा तुम्हें केवल अवंती नगर के राजा का नवजात राजकुमार ही बता सकता है। जाओ उसके पास चले जाओ, वह तुम्हें सत्संग की महिमा अवश्य बताएगा। नारद मुनि बहुत डरे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि उनका प्रश्न सुनकर यदि राजकुमार भी मर गए तो अवंती नरेश बहुत ज्यादा क्रोधित होंगे। बहुत डरते डरते नारद मुनि अवंती नरेश के महल में जा पहुंचे, जहां उनका धूमधाम से स्वागत किया गया। उन्होंने डरते डरते राजा से नवजात राजकुमार के बारे में पूछा। तब राजा उन्हें स्वयं ही अपने राजकुमार के पास ले गए।